छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ लीं, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा। क्या बागेश्वर बाबा ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे देश भर में विवाद छिड़ जाए, या फिर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? नागपुर से उठी इस बहस ने अब बड़ा रूप ले लिया है और अब खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जी हां, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह बना उनका छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर दिया गया बयान, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन इस बार धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा है, ये सिर्फ विवाद नहीं बल्कि शायद साजिश भी हो सकती है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बागेश्वर बाबा ने कहा, नागपुर आते ही कुछ ना कुछ हो ही जाता है। उन्होंने कहा, पिछली बार बिना कुछ बोले विवाद हुआ और इस बार सम्मान की बात कही, फिर भी उसे गलत तरीके से पेश किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को संत तुल्य, समर्पित और महान बताया, लेकिन कुछ लोगों ने बयान का गलत मतलब निकाला और विवाद पैदा कर दिया। बाबा ने साफ कहा, जो कोई पूरा बयान सुनेगा वह समझ जाएगा कि हमने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनकी बातों को संदर्भ से काटकर पेश किया गया। अब सबसे बड़ा दावा उन्होंने तब किया जब उन्होंने कहा, कुछ लोग लगातार संतों पर और सनातन धर्म के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं और संतों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यानी बाबा ने सीधे सीधे संकेत दिया कि यह विवाद सिर्फ बयान पर नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि अगर किसी को उनकी बातों से ठेस पहुंची हो तो उन्होंने खुद से माफी मांगा और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सवाल यही है, अगर सम्मान की बात थी तो विवाद क्यों हुआ? क्या बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक सामाजिक टकराव बन गया है? इस पूरे मामले ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या संतों के बयान को लेकर जरूरत से ज्यादा विवाद बनाया जाता है? क्या सोशल मीडिया क्लिप्स पूरी तरीके से बात दिखाने में या भ्रम फैला रही है? और क्या सच में सनातन से जुड़े चेहरे को टारगेट किया जा रहा है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान ऐसे समय आया जब वे पहले से ही कई मुद्दों पर चर्चा के केंद्र में रहते हैं। कभी चमत्कारों को लेकर, कभी हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर, तो कभी सनातन पर उनके तीखे बयान को लेकर, और अब छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर उठा विवाद एक नई बहस को जन्म दे गया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान में यह भी जताया कि मीडिया का ध्यान और विवाद अब जैसे भाग्य का हिस्सा बन गया हो। ये बयान भी अपने आप में बड़ा है क्योंकि इसमें शिकायत भी है, संदेश भी और चुनौती भी। राजनीतिक हलकों में भी इस बयान पर चर्चाएं तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सफाई मान रहे हैं, कुछ इसे डैमेज कंट्रोल बता रहे हैं और कुछ लोग इसे विरोधियों पर सीधा हमला कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बात साफ है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पीछे हटने वाले नहीं दिख रहे। उन्होंने सम्मान की बात दोहराई, साजिश की आशंका जताई और माफी देकर विवाद खत्म करने की कोशिश भी की। अब देखना होगा क्या ये सफाई विवाद को शांत करेगी या ये मामला और बड़ा राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा बनेगा। एक बयान, एक विवाद और कई सवाल। क्या सच में बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? क्या बागेश्वर बाबा को टारगेट किया जा रहा है या फिर यह सिर्फ बयानबाजी का नया विवाद है? आपकी क्या राय है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सफाई सही है या विवाद वाजिब है? कमेंट में जरूर बताइए और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए फिर न्यूज़ के साथ